रूसी नौसेना दिवस पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संबोधन के दौरान बड़ा बयान दिया। पुतिन ने कहा कि जल्द ही रूसी नौसेना को हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें मिलेंगी। रूसी हितों की रक्षा के लिए ये सीमा पर तैनात की जाएंगी। साथ ही पुतिन ने कहा कि हमारी सेनाएं दुश्मन को जवाब देने में सक्षम हैं। रूस यूक्रेन जंग के बीच रूस के वरिष्ठ अधिकारी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन ने ब्लैक सी बेड़े के मुख्यालय में ड्रोन से हमला किया। रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन ने नौसेना दिवस खराब करने के मद्देनजर यह हमला किया है और इस हमले में 5 कर्मचारियों के घायल होने की खबर है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने डोनबास इलाके में रह रहे नागरिकों से इलाका खाली करने का आग्रह किया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि दोनेत्स्क इलाके में रह रहे लोग जल्द से जल्द इलाके को खाली कर दें। आपको बता दें कि रूस इस इलाके पर कब्जा करने के लिए तेजी से मिसाइलों से हमला कर रहा है। रूस और यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका ने रोमानिया में सैनिकों की तैनाती कर दी है। दोनों सेनाओं ने ब्लैक सी तट के पास सैन्य अभ्यास कर अपनी अपनी ताकत दिखाई। शक्ति प्रदर्शन में अमेरिका, रोमानिया और नाटो के झंडे को भी लहराया गया। इस शक्ति प्रदर्शन से रूस की चिंता बढ़ने के आसार हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुए 5 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है, लेकिन रूस अभी भी यूक्रेन के शहरों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। और इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की शुक्रवार को ओडिशा के बंदरगाह पहुंचे, जहां पर उन्होंने अनाज से लदे टर्की के एक जहाज का जायजा लिया। इस दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने वहां पर तैनात यूक्रेनी सैनिक और कर्मचारियों से मुलाकात की। ज़ेलेंस्की ने कहा कि मुझे खुशी है कि बंदरगाह ने काम करना फिर से शुरू कर दिया है। इससे लोग अपनी नौकरी फिर से शुरू कर सकते हैं। बता दें कि रूसी हमले के बाद से ही इस बंदरगाह पर अनाज निर्यात का काम बंद कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से खाद्यान्न संकट को देखते हुए अनाज निर्यात शुरू कर दिया गया है। पिछले 5 महीने से जारी रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से बड़ा दावा किया गया है। रूस की ओर से कहा गया है कि रूसी हमले में दोनेत्स्क और माइकोलाइव शहर में 6 यूक्रेनी युद्धपोत और हथियार डिपो को नष्ट किया गया है। हमले में हवा में मार करने वाली मिसाइल भी तबाह हुई है। और इतना ही नहीं, रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। राष्ट्रीय राज्य स्थापन दिवस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने देश में नागरिकों को बधाई दी है। साथ ही ज़ेलेंस्की ने अपने देश के लिए लड़ते रहने की कसम भी खाई है। उन्होंने कहा है कि उनका देश एक स्वायत्ता नहीं है, एक प्रांत नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र, अविभाज्य और स्वतंत्र राज्य है। रूस की दिग्गज गैस कंपनी गजप्रोम ने बड़ी घोषणा की है। कंपनी ने कहा है कि इस हफ्ते यूरोपीय देशों को गैस की डिलीवरी में कंपनी कटौती करेगी। ईयू के ऊर्जा प्रमुख काद्री सिम्पसन ने कंपनी के फैसले को राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने कहा है कि ईयू के सदस्य देशों को इसके लिए तैयार रहना होगा। रूस पर तेल निर्भरता को खत्म कराने के लिए यूरोपियन यूनियन के नेताओं ने बड़ा मसौदा तैयार किया है। मसौदे के अनुसार अगस्त से मार्च तक प्राकृतिक गैस की जरूरत में सदस्य देशों को 15% की कटौती करनी होगी। अभी तक सभी देशों के बीच आम सहमति नहीं बनी है। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी है। इस दौरान रूसी सेना ने पश्चिमी यूक्रेन में अमेरिकी हथियारों के बेस को निशाना बनाया। आपको बता दें कि इस बेस पर अमेरिका से मिले हथियारों को यूक्रेन रखता था और हाल ही में अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने बड़े पैमाने पर यूक्रेन की मदद करने की बात भी कही थी। यूक्रेन की सरकार ने रूसी सेना पर बड़ा आरोप लगाया है। यूक्रेन ने कहा है कि तटीय शहर ज़ातोका के रिहायशी इलाकों में रूसी सेना जबरदस्त बमबारी कर रही है। रूसी बमबारी के बाद यहां कई घर तबाह हो गए। यूक्रेन की सरकार ने हमले में बर्बाद इमारतों की तस्वीरें फेसबुक पर भी जारी की हैं। जल्द ही दुनिया भर के देशों को यूक्रेनी अनाज मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अगले कुछ दिनों में यूक्रेन से अनाज से लदा हुआ पहला जहाज रवाना होगा। हाल ही में रूस यूक्रेन के बीच दुनिया तक यूक्रेनी अनाज को पहुंचाने पर सहमति बनी थी। युद्ध के कारण यूक्रेन दूसरे देशों को अनाज नहीं भेज पा रहा था। अनाज मिलने के बाद खाद्य संकट के कम होने की भी संभावना जताई जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है और इसी बीच रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के खमेलनित्स्की इलाके में मिसाइल से हमला किया। बताया जा रहा है कि इस हमले में अमेरिका द्वारा निर्मित हिमास रॉकेट सिस्टम तबाह हो गया है। हमले में यूक्रेन के गोला बारूद डिपो भी नष्ट होने की बात सामने आ रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले का एक वीडियो भी जारी किया है। रूस यूक्रेन जंग के बीच क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि ओडिशा बंदरगाह पर रूसी हमले से अनाज के निर्यात पर कोई असर नहीं पड़ेगा और दोनों देशों के बीच अनाज निर्यात जारी रहेगा। साथ ही ये भी कहा कि रूस का हमला
अपने लक्ष्य को पूरा करने तक जारी रहेगा। विश्व दौरे पर पहुंचे रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेनी लोगों को शासन से छुटकारा पाने में मदद करेगा और साथ ही लावरोव ने यूक्रेन के शासन को जनविरोधी भी बताया है। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध जारी है। युद्ध के बीच दोनों देशों की ओर से लगातार दावे किए जा रहे हैं और इस बीच रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के दोनेत्स्क और ओडेसा शहर पर हमले का एक वीडियो जारी किया। रूस ने दावा किया है कि हमले में यूक्रेनी सेना ने 3 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, कई इमारतें मिसाइल से तबाह कर दी हैं और रूसी सेना ने यूक्रेन पर क्रूज मिसाइल से हमले का भी दावा किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया। जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेनी सेना पूर्वी खरसान क्षेत्र में धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, जिसे युद्ध की शुरुआत में रूस ने अपने कब्जे में ले लिया था। अब वहां पर पैर जमाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ओडिशा के काला सागर बंदरगाह पर रूसी हमले की भी निंदा की है। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते यूक्रेन से दुनिया को होने वाले अनाज सप्लाई को लेकर रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए टर्की के इस्तांबुल में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके बाद यूक्रेन अब दुनिया के अन्य देशों में अनाज का निर्यात तय रूट से कर सकेगा। रूसी हमले के चलते यूक्रेन के बंदरगाहों से अनाज को ब्लैक सी के जरिए दुनिया भर में पहुंचाने का काम रुका हुआ था। यूएन और टर्की की पहल पर हुए इस समझौते में रूस, यूक्रेन, संयुक्त राष्ट्र और टर्की भी भागीदारी निभाएगा। इस समझौते पर ऐसे वक्त पर सहमति बनी है जब यूक्रेन में अनाज के फंसे होने से वैश्विक खाद्य संकट गहराता जा रहा है, जिसे दुनिया भर में अनाज की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार माना जा रहा था। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध और भीषण होता जा रहा है। इन दिनों रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कुछ तस्वीरें जारी कर बाद का दावा किया है कि 300 यूक्रेनी सैनिकों को मार गिराया गया है, जो कि एक स्कूल को सैन्य बेस बनाकर रह रहे थे। दोनेत्स्क प्रांत के क्रामाटोर्स्क में एक स्कूल के अलावा माइकोलाइव के हथियार डिपो को भी नष्ट करने का दावा किया गया है। इतना ही नहीं, रूसी रक्षा मंत्रालय ने 5 जुलाई से 20 जुलाई के बीच अमेरिका के दिए गए 4 हिमार्स मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को भी तबाह करने का दावा किया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने रूसी हमले का आंकड़ा जारी करते हुए कहा है कि बीते जुलाई के महीने रूस ने यूक्रेन पर 49 क्रूज मिसाइल से हमला किया और 44 हवाई हमले भी किए। रूसी फौज की नजर अब सेंट्रल यूक्रेन पर है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दक्षिणी यूक्रेन के रास्ते अब दुश्मन की फौज मध्य यूक्रेन की तरफ कदम बढ़ा रही है। यूक्रेन के कानून मंत्रालय ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि बीते शुक्रवार को रूसी लड़ाकों ने दोनेत्स्क इलाके के ओलेनिवका की एक इमारत पर मिसाइल दागकर उसे पूरी तरीके से तबाह किया। यूक्रेन के साउथ ऑपरेशन कमांड की तरफ से कहा गया है कि रूसियों ने ओलेनिवका की जिस इमारत पर हमला किया है उसमें लगभग 200 यूक्रेनियों को बंधक बनाकर रखा गया था। साउथ ऑपरेशन कमांड ने बताया कि रूसी हवाई हमले में 40 यूक्रेनी की मौत हो गई और लगभग 130 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। यूक्रेन के कानून मंत्रालय ने यह भी कहा कि यूक्रेनी बंधकों की हत्या करने के आरोप में रूसी सैनिकों पर युद्ध अपराध का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। पुतिन के लड़ाके किसी भी सूरत में दक्षिणी यूक्रेन पर जेलेंस्की की फौज को घुसने नहीं देना चाहते, लिहाजा मौजूदा जंगी हालत पहले के मुकाबले बेहद गंभीर स्थिति में है, क्योंकि यूक्रेन के सिपाही युद्ध की छापेमार नीति की तरह अपने खोए ही इलाकों को वापस पाने की जद्दोजहद में मोर्चा छोड़ने को तैयार नहीं है। बीते शुक्रवार को रूसी आक्रमणकारियों ने माइकोलाइव और बशटंका में जमकर मिसाइल दागी। रूसी हमले से यहां की रिहायशी इमारतों समेत इलाके के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। माइकोलाइव के लोकल काउंसिलर चीफ हन्ना ने बताया है कि दुश्मन देश ने एक के बाद एक 2 जिलों को निशाना बनाया। काउंसिलर चीफ का कहना है कि आक्रमणकारियों ने माइकोलाइव में 3 हवाई हमले किए तो दूसरी तरफ बशटंका में 6 मिसाइल दागी। रूसी हवाई हमले की वजह से दोनों ही जिलों की सरकारी और रिहायशी इमारतें धराशायी हो गई। इलाके में बिजली, पानी, गैस की सप्लाई पूरी तरीके से ठप हो गई है। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि बशटंका में 6 में से 3 रूसी मिसाइल हमले को नाकाम करने में यूक्रेनी फौज कामयाब हुई। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट ने कहा है कि
की कड़ी नजर यूक्रेन रूस के बीच छिड़ी जंग पर है और वो जंग में हताहत होने वाले निर्दोष यूक्रेनी नागरिकों की मॉनिटरिंग को बेहद गंभीर तरीके से कर रहा है। बीते शुक्रवार को एक आंकड़ा जारी करते हुए यूएन ने बताया कि रूसी सेना यूक्रेनी नागरिकों को आग में जिंदा जलाकर मारने का काम कर रही है। जंग की शुरुआत से लेकर अब तक लगभग 10,000 यूक्रेनी नागरिकों का जीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है, जिसमें 5,000 से ज्यादा लोगों को रूसी हमलावरों ने मौत के घाट उतार दिया है। यूक्रेनी नागरिकों का जीवन रूसी हमले से बेहद गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट मॉनिटरिंग मिशन की चीफ मटिल्डा बोग्ने ने बताया कि रूसी हमले से यूक्रेन में अब तक 1,812 पुरुष, 1,225 महिलाएं, 134 लड़कियां और 155 लड़कों की जान गई है। बोग्ने ने यह भी बताया कि यूक्रेन में अभी भी 41 बच्चे और 1,364 लोग लापता हैं। रूस इन दिनों यूक्रेन पर चौतरफा हमला करता दिख रहा है। एक तरफ डॉनबास तो दूसरी तरफ खार्किव समेत रूसी बॉर्डर से सटे यूक्रेनी इलाके, हर जगह रूसी हमलावर तबाही मचा रहे हैं। बीती रात खार्किव के नोवोबावर्स्की में रूसी सेना ने जमकर तोपें और गोले बरसाए और इस हमले में 2 लोगों के मौत की पुष्टि भी स्थानीय प्रशासन की तरफ से की गई है, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। यूक्रेनी रक्षा बल का कहना है कि हमले के दौरान रूसी सिपाहियों ने कई घरों और इमारतों को आग के हवाले कर दिया। मीडिया को जारी बयान में साउथ ऑपरेशनल कमांड ने बताया कि रूसी हमले से नोवोबावर्स्की की 3 सरकारी और रिहायशी इमारतें पूरी तरीके से खंडर में तब्दील हो गई। दुश्मनों ने इलाके में मोर्टार बम से भी हमला किया और इलाके के बुनियादी ढांचों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। रूस यूक्रेन जंग के 156 दिन पूरे हो गए हैं। यूक्रेन के कई इलाकों में रूसी फौजें एक के बाद एक लगातार गोले बरसा रही है। इन दिनों रूस की नजर यूक्रेन के ईस्ट पर है। सेंट्रल और साउथ के इलाकों पर भी रूस नजर जमाए हुए है। ये यूक्रेन के वो इलाके हैं जो कि रूसी बॉर्डर से सटे हुए हैं। रूस का दावा है कि उसके सिपाहियों ने यूक्रेन के पूर्व में खार्किव और इजियम को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया है और दूसरी तरफ यूक्रेन रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इन इलाकों में उसके लड़ाके रूसी सिपाहियों को जमकर टक्कर दे रहे हैं। खार्किव के स्थानीय सैन्य प्रशासन के चीफ ओले ने यह भी बताया कि बीते शुक्रवार को रूसी हमलावरों ने इलाके में एक के बाद एक 5 मिसाइलें दागी, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई और 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। और इसमें नुकसान का आंकड़ा जारी करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि रूसी एयर स्ट्राइक की वजह से इलाके की 40% इमारतें पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी हैं और नागरिक सुविधाएं भी ठप हो गई है। विदेशों में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। ऐसे भारतीय छात्र जो कि अपनी स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में थे और कोरोना महामारी या फिर रूस यूक्रेन युद्ध के चलते भारत लौट आए, उन्हें विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा FMGE में बैठने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि इसके लिए छात्रों की पढ़ाई पूरी होना और 30 जून या फिर उससे पहले तक कोर्स को पूरा करके सर्टिफिकेट प्राप्त करना जरूरी होगा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC ने इसे लेकर आधिकारिक घोषणा कर दी है। अपने नोटिस में NMC ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल को पारित आदेश में कहा था कि ऐसे भारतीय छात्र जो कि स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में थे और कोविड-19 या फिर रूस यूक्रेन जंग की वजह से विदेशी चिकित्सा संस्थानों को छोड़कर भारत लौट आए और बाद में अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, उन्हें FMG परीक्षा में शामिल किया जा सकता है।